नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो हमारी एमएस वर्ड की क्लास चल रही है, आपको पता ही है। 300 क्वेश्चन अपने करवाएंगे। 300 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मैं ढूंढ के लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चन से आप जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इनसे आपका कोई भी एग्जाम है वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, देखो सबसे अपना पहला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट वाटरमार्क की पोजीशन होती है। जैसे ही एमएस वर्ड ओपन करते हो, उसमें आप वाटरमार्क लगाना चाहते हो किसी पिक्चर के, या कोई वर्ड या कोई कुछ लिखा हो उसके पीछे आप वाटरमार्क लगाना चाहते हो। ठीक है, ऊपर तो आपका जो लिखा हो वो दिखाई देगा, और उसके पीछे जैसे तिरछे, आपने कभी देखा होगा तिरछा लगा होता है वाटरमार्क कभी पेज के ऊपर, है ना, उस तरीके से। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किस मतलब पोजीशन क्या होती है उसकी, बाय डिफ़ॉल्ट उस वाटरमार्क की पोजीशन क्या होती है, आप चेंज मत करो, लेकिन उसकी पहले से पोजीशन क्या होगी ये आपको बताना है। क्या टेक्स्ट वाटरमार्क मार्क होगा, या उसमें नो वाटरमार्क लिखा होगा, या पिक्चर वाटरमार्क होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, उसके अंदर लिखा होगा नो वाटरमार्क। नो वाटरमार्क पोजीशन होगी उसकी। ठीक है। नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड में लगाए गए वाटरमार्क का बाय डिफ़ॉल्ट पेज पर लेआउट होता है। ठीक है, एमएस वर्ड में यदि आप लगाए गए वाटरमार्क का बाय डिफ़ॉल्ट पेज पर लेआउट कौन सा होता है? ठीक है, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, फर्स्ट व सेकंड दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा कि उसका जो पेज वाटरमार्क जो लगाते हैं उसका जो लेआउट होता है वो डायगोनल होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट पेज का कलर होता है। एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट पेज का कलर क्या होता है? क्या वो ब्लैक होता है, क्या वो वाइट होता है, क्या वो ग्रे होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट पेज का कलर आपका वाइट होता है। सभी को पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, एमएस वर्ड में इनमें से किस पर बॉर्डर अप्लाई की जा सकती है? बॉर्डर है वो किस पे अप्लाई की जा सकती है? नीचे आपके ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें क्या होता है कि टेक्स्ट पर आप बॉर्डर लगा सकते हो क्या, या पैराग्राफ पर बॉर्डर लगा सकते हो, या पेज पे बॉर्डर लगा सकते हो, या इन सभी पे आप बॉर्डर लगा सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि आप इन सभी पे बॉर्डर लगा सकते हो। टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो, पैराग्राफ पर भी लगा सकते हो, और पेज पर भी लगा सकते हो। कभी लगा के देखना, इस क्वेश्चन को आप करके देखना। ठीक है, प्रैक्टिकल तरीके से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा टैब एमएस वर्ड की टैब बार पर नहीं है? ठीक है, जो आपको नीचे ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, इनमें से कौन सा टैब है जो एमएस वर्ड की टैब बार का नहीं है? क्या होम नहीं है, क्या व्यू नहीं है, क्या रिव्यू नहीं है, क्या डाटा नहीं है? ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि डाटा नहीं है। बाकी होम होता है, व्यू होता है, रिव्यू होता है, लेकिन डाटा नहीं होता है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में फुट नोट फाइल में कहाँ प्रदर्शित होता है? जो फुट नोट होता है वो फाइल में कहाँ पर प्रदर्शित होता है? क्या पेज के अंत में, डॉक्यूमेंट के अंत में, पेज के टॉप में, जिस टेक्स्ट पर लगाया गया उसी टेक्स्ट पर? ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है कि पेज के अंत में, पेज के अंत में फुट नोट होता है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में वर्ड काउंट ऑप्शन द्वारा निम्न में से किस किस की गणना की जा सकती है? ठीक है, जो वर्ड काउंट ऑप्शन होता है उसमें आप क्या क्या काउंट कर सकते हो? क्या आप उसमें कैरेक्टर काउंट कर सकते हो? क्या आप उसमें लाइन काउंट कर सकते हो? क्या आप उसके अंदर पेज काउंट कर सकते हो? तो इसमें क्या होता है, 128 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ये सभी। आप उसमें कैरेक्टर भी काउंट कर सकते हो, लाइन भी काउंट कर सकते हो, और पेज भी काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड के पेज लेआउट टैब से निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग नहीं किया जा सकता? ठीक है, एमएस वर्ड के पेज लेआउट टैब में से निम्न में से किसका ऑप्शन का उपयोग नहीं किया जा सकता? क्या इंडेंट का, क्या इक्विलेशंस का, क्या थीम्स का, या वाटर मार्क का? पेज लेआउट टैब का पूछ रहा है। ठीक है, तो 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपका?
129 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा इक्वेशन का है जो आप प्रयोग नहीं कर सकते किसके अंदर, पेज लेआउट टैब के अंदर। बाकी आपका इंडेंट होता है, थीम होता है, वो वाटरमार्क भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में पेज के ओरिएंटेशन को बदलने के लिए टैब के किस ग्रुप ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। यदि आप जो एमएस वर्ड में पेज के ओरिएंटेशन को बदलना चाहते हो तो आप कौन से टैब के ग्रुप ऑप्शन का प्रयोग करते हो। क्या पेज लेआउट के पैराग्राफ से, या इंसर्ट के अरेंज से, या पेज लेआउट के पेज सेटअप से, सेकंड व थर्ड दोनों। तो ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा पेज लेआउट के पेज सेटअप से। पेज लेआउट के पेज सेटअप से पेज का ओरिएंटेशन हम बदल सकते हैं। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में हेडर लगाने के लिए किस टैब का उपयोग किया जा सकता है। यदि आप एमएस वर्ड में हेडर लगाना चाहते हो तो हेडर लगाने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है, होम का, इंसर्ट का, पेज लेआउट का, या पेज का, ठीक है। तो हेडर लगाने के लिए आप किस जो है टैब का प्रयोग करते हो। तो ये हेडर या फुटर लगाने के लिए हम इंसर्ट टैब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में फाइल पर पेज नंबर लगाने के लिए इंसर्ट टैब के किस ग्रुप का उपयोग किया जा सकता है। इंसर्ट टैब बता दिया आपको भी, जो पेज नंबर होता है वो इंसर्ट टैब में होता है। और इंसर्ट टैब के किस ग्रुप का उपयोग किया जाता है, क्या हेडर और फुटर ग्रुप का यूज किया जाता है, टेक्स्ट ग्रुप का यूज किया जाता है, पेज सेटअप ग्रुप का यूज किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। पेज नंबर लगाना चाहते हो तो आप हेडर एंड फुटर का प्रयोग करते हो, हेडर एंड फुटर ग्रुप का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में फाइल में लिखे गए वर्ड के समानार्थी और विलोमार्थी शब्द जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या रिसर्च का प्रयोग किया जाता है, क्या थ्रिंसिस का प्रयोग किया जाता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर का उपयोग किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 133 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा जो थ्रिंसिस होता है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में किस टैब के जरिए टेक्स्ट पर कमेंट इंसर्ट किया जा सकता है। एमएस वर्ड में ऐसा कौन सा टैब होता है जिसके जरिए टेक्स्ट पर कमेंट है वो इंसर्ट किया जा सकता है। इंसर्ट, रिव्यू, मेलिंग, या व्यू। तो 134 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा रिव्यू से आप क्या कर सकते हो, जो है टेक्स्ट का कमेंट इंसर्ट कर सकते हो टेक्स्ट पे। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में जूमिंग न्यूनतम कितनी की जा सकती है। यदि आप जूमिंग करना चाहते हो तो कम से कम कितनी जो है जूमिंग हो सकती है, 10%, 20%, 0%, या 1%, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कम से कम आप 10% उसकी जूमिंग कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में जूमिंग अधिकतम कितनी की जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा जूमिंग आप कितनी कर सकते हो, 100%, 500%, 250%, या 700%, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 500% कर सकते हो। तो कम कितनी कर सकते हो, कम आप 10% कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 500%, याद रखना है आपको। एमएस वर्ड में जूमिंग और स्केलिंग को किस में मापा जाता है। जूमिंग और स्केलिंग होती है उसको किस में मापा जाता है, इंचेस में, और परसेंटेज में, या सेंटीमीटर में, या पॉइंट्स में। तो 137 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा कि जूमिंग और स्केलिंग को परसेंटेज में मापा जाता है। एमएस वर्ड में विंडो को दो हिस्सों में विभाजित किस कमांड द्वारा किया जा सकता है। यदि आप एमएस वर्ड में विंडो को दो भागों में विभाजित करना चाहते हो तो किस कमांड के द्वारा आप जो है विंडो को दो भागों में विभाजित कर सकते हो। स्प्लिट विंडो, डिवाइड विंडो फर्स्ट व थर्ड दोनों। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा स्प्लिट विंडो के द्वारा आप विंडो को दो भागों में विभाजित कर सकते हो। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में किसी शॉर्टकट की रिकॉर्डिंग किस ऑप्शन का उपयोग कर की जा सकती है, ठीक है। यदि आप एमएस वर्ड में किसी शॉर्टकट की रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो किस ऑप्शन का उपयोग करते हो उस रिकॉर्डिंग करने के लिए, रिकॉर्डर का, व्यू का, मैक्रो का, फर्स्ट व थर्ड दोनों।
ठीक है। तो 139 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा रिकॉर्ड मैक्रो। मैक्रो होता है जिससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक हो तो वह स्क्रीन पर किस रंग की लाइन में दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एमएस वर्ड में यदि कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो वह स्क्रीन पर किस रंग की लाइन में दिखाई देता है। ठीक है, रेड, ब्लैक, ग्रीन या ब्लू। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा कि वो रेड लाइन में दिखाई देगा। यदि कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो रेड लाइन में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में ग्रामर संबंधी मिस्टेक हो तो वह स्क्रीन पर किस रंग की लाइन में दिखाई देगा। तो ऊपर क्वेश्चन था कि वो स्पेलिंग मिस्टेक हो तो रेड होगा, और यहाँ पे क्या पूछा है कि यदि ग्रामर मिस्टेक हो तो वो किस कलर में होगा, रेड, ब्लैक, ग्रीन या ब्लू। ठीक है, तो 141 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा वो ग्रीन लाइन के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, जो ये ग्रीन लाइन ऐसे ग्रीन लाइन ऐसे होगी ग्रीन लाइन। ठीक है, ऐसे मुड़ी मुड़ी ऐसे ग्रीन लाइन आपको ऐसे ऐसे ऐसी 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 मुड़ी हुई ग्रीन लाइन आपको दिखाई देगी। ठीक है, यदि उसमें क्या है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसमें रेड लाइन होगी। ठीक है, कौन सी लाइन होगी, उसमें रेड लाइन होगी। यदि क्या है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो रेड लाइन होगी ऐसे नहीं। ठीक है, शब्द के नीचे। ठीक है, और यदि आपकी ग्रामर मिस्टेक है तो उसमें कौन सी होगी, उसमें आपकी ग्रीन लाइन होगी, ऐसे ग्रीन लाइन पीछे नीचे यहाँ पे इस तरीके से शब्द के नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। 300 जो है अपने क्वेश्चन हैं इसके अंदर, और क्वेश्चन ऐसे आपको करवा रहा हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन ये जूमिंग वाला बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। न्यूनतम कितनी होती है और अधिकतम कितनी होती है। ठीक है, स्केलिंग किस में मापी जाती है, तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, हमारी ये वीडियो, हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, और हमारा सहयोग करते रहें। हम आपसे सहयोग की आशा से ही बैठे हैं और हमारी वीडियोस भी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें अपने भाई को फुल। ठीक है, थैंक यू।